हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक मैं देने वाला हूँ एसबीआई पीओ 2026 मॉक नंबर 3। तो इससे पहले मैंने एसबीआई पीओ के ऑली बोर्ड के पहला मॉक अपलोड किया है। सेकंड मॉक में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड मॉक जो मैंने दिया था उसका आप देख सकते हैं एनालिसिस। उसमें क्वांट में थोड़ा सा कम अटैम्प्ट रह हो पाए, लेकिन जो रीजनिंग है उसमें अटैम्प्ट ठीक थे, परसेंटाइल भी ठीक है। आपके पास 95 परसेंटाइल है, तो शायद और हो सकते थे। तो ये मॉक रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए अपलोड मैं नहीं कर पाया। तो आज का मॉक है एस बी आई पी ओ मॉक नंबर 3। फर्स्ट मॉक मैंने अपलोड किया है, तो थर्ड मॉक आज चेक करेंगे लेवल और कितने मार्क्स आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंग्लिश स्किप ही करूँगा, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग दूंगा। तो सबसे पहले क्वांट में जो क्वेश्चंस है, स्ट्रेटेजी हमेशा एक रहती है, इजी क्वेश्चन पहले करने की। तो यहाँ पर अगर देखिए क्या लिखा है, 1360 डिवाइड बाई 16, तो 16 × 8 = 128, 16 पंजे यहाँ से 85 आ गया। 19 19 पंजे 95, 19 छिक्के यहाँ से आ गया 11, 141। तो 141 ये 16 में है, तो 141 इंटू 16, तो 116 मतलब 1410, और 6 6 × 4 = 24, और 6 × 6 = 8, 846, तो 56 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास 56 × 16, तो 56 × 16 होते हैं 56 × 10 = 560, और 56 छिक्के 50 छिक्के 300, 6 छिक्के 36, 336, 560 और 336 हो जाएंगे 866। माइनस 23 × 15, तो 23 × 10 = 230, 23 पंजे 115, 230, 330, 345, ब्रैकेट में है प्लस 221। तो यहाँ से दोनों ऐड करने के बाद 3 2 5, 566, तो 566 ये हो जाएगा 300। तो 3/5, 5/3, तो ये हो जाएगा 500। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ से आपके पास 221 आया है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 56 × 16 चेक करना पड़ेगा। 6 36, 30, 36, 39, ओके 96, 30, तो ये 330 है, यहाँ से 550। ठीक है, नेक्स्ट में है 17, 17 एकम 17, 17 दूने 34, 17 छिके 102, 126 यहाँ से है। 13 11 का होता है 143, 143, 243, 269, और यहाँ पर डिवाइड अगर 23 से करेंगे तो 23 को कितनी बार करेंगे, 23 9 नहीं, 23 9 नहीं हो पाएगा। 23 अट्ठे 20 अट्ठे 160, 8 3 24, 184, तो 23 सत्ते 87 यहाँ से आ जाएगा, जो कि ऐड हो जाएगा यहाँ पर 16 15 356। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 356। नेक्स्ट में डी आई दी है, डी आई है आपके पास, नोट भी लिखा है, तो इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ। इसके अलावा इजी क्वेश्चन देखता हूँ, एक और डी आई है, इसमें कुछ मिसिंग डाटा भी है। पहले इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अगर इजी हो तो मैं वही करना चाहूँगा। यहाँ भी डी आई है, और ओके, तो डी आई है सारे में। तो पहले मैं लाइन ग्राफ वाली पे जाना चाहूँगा। चेक करते हैं लाइन ग्राफ की डी आई। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 25, 24 नहीं है, 25। तो इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो थोड़ा डाटा समझने में। हाँ, तो यहाँ पर जो डाटा दिया है मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ। फॉलोइंग क्या दिया है, ए बी सी डी, बिस्किट है और चॉकलेट है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिटानिया बिस्किट डी 45%, टोटल नंबर बिस्किट डी एंड टोटल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट सोल्ड बाय बी 60%, टोटल सोल्ड बाय बी। तो यहाँ पर डेयरी मिल्क और इसके बारे में दिया है सिर्फ 2 में। तो सबसे पहले डाटा वैसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, तो चेक करते हैं। फाइंड रेशियो टोटल और बिस्किट सी डी टुगेदर। सी डी के बिस्किट मतलब ब्लू लाइन, ब्लू लाइन का मतलब 36, यहाँ से डी का मतलब गैप कितने का है, 2 2 4, तो 34 36 70, तो एक तो 70 आ गया रेशो। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ए डी, तो ए की चॉकलेट आपके पास 28 है,
और डी की चॉकलेट 42 है, 42 और 28 भी 70, तो 1:1। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट डी, तो डी की चॉकलेट अगर देखा जाए, डी कहाँ है, 42, 42 कितना परसेंट ज़्यादा है बिस्किट ई, तो 42 बिस्किट ई, ई का ब्लू लाइन का 28, तो 28 में 14, तो ये 50%। नेक्स्ट, इफ टोटल नंबर ऑफ बिस्किट चॉकलेट एफ 40% ज़्यादा टोटल चॉकलेट बी, तो बी की जो टोटल चॉकलेट है वो है आपके पास 46, तो 46 40% ज़्यादा मतलब 460, तो 460 में से कितना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, 40%, 40% मतलब 2/5, 9×5 = 45, 92 दूने 184, तो 446, ठीक है। फिर क्या दिया है, एंड टोटल नंबर ऑफ बिस्किट बी बाय एफ 39% लेस खुद से ही, तो 39% लेस है, तो मतलब कितना कितना हो जाएगा, 39% का डिफरेंस चाहिए हमें, तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा दोनों का, क्या लिखा है, 39% कम, तो ये अगर 100 है, ये हो जाएगा 61, तो ये रेशियो हो गया 161 का, 161 का रेशियो हो गया, तो ये 4 टाइम्स। तो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बिस्किट, तो वो बिस्किट कौन से है, ये 61 वाले, तो ये हो जाएंगे 244। एवरेज टोटल नंबर ऑफ बिस्किट ए का बिस्किट अगर हम देखें ये है 44, चॉकलेट डी की देखें ये है 42, 44 42 86, और 86 कितना आया था एवरेज, 86। टोटल नंबर बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, चॉकलेट बी की चॉकलेट देखा जाए ये है 46, तो कितना था 46, 132, तो 132 का मतलब 44। सम टोटल नंबर बिस्किट अदर देन ब्रिटेनिया डी, अच्छा डी में पहले तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट चेक करने पड़ेंगे, ये है आपके पास 340, तो 340 में से कुछ डाटा हमें यहाँ दिया, टोटल ऑफ ब्रिटेनिया डी 45% ब्रिटेनिया, और यहाँ क्या लिखा है अदर, तो 55% हो जाएगा, तो 340 का 55% अगर निकाले ये हो जाएगा 187। फिर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट अदर देन डेयरी बी, तो बी में पहले चॉकलेट देखनी पड़ेगी, चॉकलेट बी में है 460, तो 460 में से डेयरी मिल्क है 60, तो 460 का 40%, तो 187, 46 चौके 40 चौके 60, 6 184, तो क्या पूछा है उनका सम, तो सम पूछा है, तो ये तो ये वाला आएगा 8 8 16, 1 लास्ट में आएगा, तो एक डीआई हमने कर ली है। अब देखते हैं अदर डीआई कौन कौन सी है, तो अदर डीआई में आप यहाँ पर कुछ लिखा है, कोशिश करते हैं पढ़ने की, 5 कॉलेज है ए बी सी डी ई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास है 5080, ए से आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ए 50, सी से आउट ऑफ टोटल रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी डी टुगेदर, ये लिखा है। अब इसमें क्या दिया है, रीड डाटा की टोटल पास, ये पास का दिया है, टोटल नंबर ऑफ पास सभी कॉलेज से 5000, तो यहाँ से अगर हम देखें बी सी डी ई, पहले तो उसमें टोटल होंगे, फिर पास होंगे, फिर फेल वाले होंगे, तो ये डाटा सारा पास वाला टोटल 5000 है, तो ए कितना है 20, 20 पंजे यहाँ से 1000, 25 पंजे 125, फिर 15 पंजे 75, फिर 22 पंजे 110, फिर 18 पंजे 90, ये हो गया पास का डाटा। अब आगे क्या लिखा है, 80% स्टूडेंट पास इन कॉलेज आउट ऑफ टोटल, तो ये 80 की वैल्यू है, 80 की वैल्यू 1000 है, हमें 100 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, 4 दूने 5 दूने, तो 4 को कितनी बार, तो ये आ जाएगा 1250, टोटल 250 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, एंड 50% स्टूडेंट पास सी, सी में 50% पास हुए, तो टोटल यहाँ से आ जाएगा 1500, तो ये हो गया। फिर क्या लिखा है, रेशियो टोटल नंबर स्टूडेंट बी डी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बी एंड डी टुगेदर इज 7:5, तो दोनों का टुगेदर डाटा लिखा है, किसका बी और डी का, तो रेशियो टोटल नंबर स्टूडेंट बी एंड डी टुगेदर मतलब बी प्लस डी टोटल 7, रेशियो किस किस का दिया है, टुगेदर टू पास बी एंड डी टुगेदर, बी और डी में जितने पास थे, तो बी और डी में पास स्टूडेंट है 2350,
तो 2350, 5 टाइम 5 चौके 20, 470, 470, 7 700, 749, 7 चौके 28, 4 32। तो बी और डी का सम होगा 3290 टोटल का। इतना ही डाटा है। अब देखते हैं डिफरेंस टोटल नंबर स्टूडेंट बी एंड डी। तो 3290 माइनस नंबर स्टूडेंट पास सी एंड ई, सी और ई के पास स्टूडेंट 9 7 1650। तो 3290 1650, लास्ट में 40 आएगा, 1 में 40 है, आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड ए सी टुगेदर, ए और सी के फेल्ड स्टूडेंट 1000। इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट बी 230 ज़्यादा डी से। अब टोटल 3290 था, 3290 का आधा होता है 1645, 230 का आधा होता है 115। तो किसका बोला है, बी का 230 ज़्यादा है, तो माइनस करके कितना आएगा, 0 3 5 1530, 1530 230 ज़्यादा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 2 1760। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर फेल्ड, बी के टोटल 1760 है, फेल हुए 510। नेक्स्ट, रेशो टोटल नंबर स्टूडेंट हु पास ई, ई में पास हुए हैं 900, रेशो 900 का मतलब है, हाँ होल्ड करते हैं, टोटल नंबर स्टूडेंट कॉलेज ए 900 बटा 1250, तो 90 25 18 25, तो 18 25। नेक्स्ट, टोटल नंबर सी, सी में पास हुए 750, कितने परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ बी 750 कितने परसेंटेज है, 1250 से, तो 0 से 0 125, 125 ये तो 60% हो गया। हाँ 60%। नेक्स्ट, अगर 60% ई में पास होते हैं तो पूछा क्या, टोटल नंबर फेल्ड, तो ये 60% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 40 की, तो 0 0 4 15 चौके 60, 600। तो ये दूसरी डीआई भी मैंने कर ली है। तीसरी डीआई, तीसरी डीआई में क्या लिखा है, बिलो टेबल दिया है, कुछ दिए हैं, ए में टेबल सीलिंग बी सी, कुछ डाटा मिसिंग है, तो डाटा लिखने की जरूरत है नहीं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोडक्शन जो सीलिंग फैंस का है 18 में ए, अब 18 का जो ए का सीलिंग फैन है वो 15% ज़्यादा है सी के सीलिंग फैन 19 में जो था। सी का सीलिंग फैन 240 था, इसका 15% 24 24 12 36, तो ये डाटा हो जाएगा 276। ठीक है। एंड प्रोडक्शन 18 सी, जो 18 सी का है, 18 सी किसका, सीलिंग फैन का 20% कम है ए के 19 के सीलिंग फैन से, तो 68 कम है, तो 40 और 28 माइनस कर देंगे 340 में से, तो ये हो जाएगा आपके पास 272। तो पूछा क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल फैन इन ईयर 2018। तो 2018 का पूछा है, तो 25 26 आ गया आपके पास, 26 20 46 46 51 68 80 100, तो 100 मतलब 1000, 1000 यहाँ से 8 14 5 1548, मैच नहीं कर रहा है, 1448 हो सकता है, नहीं 1448, इसको फिर से करते 26 25 51 68 2 7, हाँ 14 ना, ये ठीक है। नेक्स्ट, रेशो टेबल फैन सीलिंग फैन ए 17, टेबल फैन सीलिंग फैन ए 17 इज सिमिलर टू द कंपनी बी 19, कंपनी बी 19, मतलब रेशो जैसे 30 और 16 है, ये हो जाएगा 10 सॉरी 15 और 8, तो 15 8 15 8 कैसे बनेगा, 15 1 15 18 18 अट्ठे 18 अट्ठे हो जाएगा 144, मतलब इसकी वैल्यू 144 है। व्हाट इज द प्रोडक्शन सीलिंग फैन 19 में, तो 19 के सीलिंग फैन की बात कर रहा है, 68 यहाँ से हो गया, मतलब 68 680, 680 में से 144 और ऐड कर दो, तो फिर से चेक करते हैं क्या क्या था आपके पास, 19 के सीलिंग फैन, तो 19 के 34 24, अच्छा 58, हाँ 724, 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई बात नहीं। सम प्रोडक्शन टेबल और सीलिंग बी 18, बी का जो टेबल और सीलिंग है, बी का टेबल और सीलिंग है 18 में, ये है 430, वो इक्वल है टेबल सीलिंग ए 20 के, 430 होना चाहिए, तो टेबल आ जाएगा आपके पास 180 ए का, ठीक है 20 में। तो फाइंड रेशियो ऑफ टेबल ए एंड सी 20, 180 और 400, कहाँ गया 420, तो ये हो जाएगा 9 21 3 7 3 7। नेक्स्ट, 21 प्रोडक्शन टेबल सी
तो 21 में सी 15% 20 से कौन सा टेबल, तो सी का टेबल इतना था, 15% इंक्रीज हो रहा है मतलब 42 इक्की 63, 63 इंक्रीज हो रहा है मतलब 483। ठीक है, आगे एंड प्रोडक्शन सीलिंग सी 21 में 10% 19 से, तो 19 से 10% मतलब 24, 24 का मतलब 264। तो पूछा क्या है सम, तो 7 होगा लास्ट में, 7 सब में, 4 2 6 यहाँ जाएगा 7 4 7। हाँ, डिफरेंस प्रोडक्शन ऑफ टेबल 17 ऑल कंपनीज, टेबल 17 ऑल कंपनीज 30 28 58 10 68 76, 76 एक डाटा 76 माइनस प्रोडक्शन टेबल 18 25 51 73, तो 30। तो ये कुछ क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कर दिए हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने जो सारी डीआई और आपके पास अ, जितना भी था डीआई हो गया, अदर क्वेश्चन है वो मैंने कर दिया। अब आते हैं किस पे, अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक में वैसे मेरी कमज़ोर है अर्थमेटिक, तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा यूटिलाइज़ करने की टाइम को। पहले दिया है 1840 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए बी सी डी में, रेशियो रिसीव ए टू बी, तो ये ए टू बी को मिला, रेशियो सी टू डी, ये सी टू डी को मिला, अमाउंट ए 200 कम डी से, तो डी से 200 कम है, और बी इज एक्स मोर देन दैट ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपके पास ये दिया है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू इतना हमें समझ आता है, इसको मैं पहले 3 यहाँ 3 यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ, 18 3 54, 25 3 75, तो 25 3 75, रेशो सेम ही होगा। तो बोला क्या है, अमाउंट रिसीव बाय ए हो गया, एंड बी एक्स मोर देन सी, तो ये तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो सेम आ रहा है। 25 25 3 3, हाँ ये भी ठीक है। तो 200 का मतलब 46, नहीं ये नहीं हो रहा है, इसको रहने देता हूँ। नेक्स्ट में देखते हैं कोई इजी क्वेश्चन, ए भी नहीं लग रहा है। ए 15% एक्स दिन में, बी और सी 36, बी ट्वाइस ऑफ सी, बी की एफिशिएंसी ये है तो वो काम करने का ये हो जाएगा। दोनों 36 दिन में करते हैं मतलब ये 24 में है, ये 12 में हो जाएगा। और ए बी सी 24 में, तो ए बी सी 24 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 2 1, तो 24 में करेंगे 3 3 अठे 3, तो 24 3 72, तो 72 का मतलब 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू, ए बी सी 24 दिन है, तो ये ए बी सी 24 दिन है, ये हो गया 24 मैंने लिख दिया है, 24 दून है, ये बी का था ये सी का था, तो ये ए बी सी का डाटा है 24 दिन में। अच्छा यहाँ पर, तो यहाँ पर हाँ 24 ही आ रहा है। एफिशिएंसी बी की ट्वाइस, ये भी ठीक है। दोनों बी और सी 36 दिन में करते हैं, बी और सी 36 दिन में मिलके करेंगे, तो 36 बी प्लस सी 36 हो जाएगा, ए बी सी 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये 72 हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, 36 दूने 24 दिए, नहीं यहाँ से भी बात नहीं बन रही है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 15% किसका, ए का, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बी और सी 36 दिन में है, ए बी सी 24 दिन में है, तो ये दो रेशो एक 72, 72 हाँ 72 हो सकता है, 72 का ये 7.2 हो जाएगा, ये आपके पास 6 हाँ 10.8, थोड़ा लेट समझ आता है। रेशो एज सुरेश और सोहन इतना इतना, प्रेजेंट सुरेश की परसेंटेज ऑफ राज, तो सुरेश है ये सोहन है, 8 साल के बाद रेशो इतना होगा। मतलब अगर 7 छिके 42 9 छिके 54, तो 8 साल पहले क्या होगा इनका, 36 और 48, तो ये तो नहीं बता सकते। 4 साल पहले सुरेश सोहन राज 22, तो 66 होगा, तो 66 होगा, तीनों का सम 66 होगा। और सोहन 8 साल बड़ा है सुरेश से,
सोहन 8 साल बड़ा है सुरेश से। सोहन 8 साल बड़ा है सुरेश से। तो 2 की वैल्यू 4, 1 की 7 चौके 28, 9 चौके 36। 8 साल पहले की है 20, 28 और 4 साल पहले एवरेज एज है, तो ये हो जाएगा 16। सॉरी, ये 8 साल है, ये 24, ये हो गया 32। तो 66 हो जाएगा। 66 मतलब 10। तो पूछा किसका है? प्रेजेंट राज का। अच्छा, तो यहाँ से तो 22 3 66 हो जाएगा, तो ये तो 14 14 हो जाएगा। और सोहन हो गया प्रेजेंट। सुरेश सुरेश की प्रेजेंट एज क्या है? 28 है, तो ये इससे 50% ज़्यादा है। लेकिन क्या लिखा? तो प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज व्हाट परसेंट? तो डबल हो रहा है। एक ही क्वेश्चन कर पाया क्योंकि अर्थमेटिक वीक है। मैंने 15 मिनट्स में DI और उसको मिला के सारे कर दिए थे। अब मेन सेक्शन पे आते हैं, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, वो है रीजनिंग। ठीक है, मैथ में ऐसे ही दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाए स्ट्रेटेजी अदर देन अर्थमेटिक। तो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी वही रहेगी, पहले इजी क्वेश्चंस की, हाँ ये वाले करने के हैं। तो इसमें बोला क्या है, आंसर क्या देना है? लॉजिकली फॉलोज। पहला, ओनली अ फ्यू सी आर फायर्स, सम सी आर एम सी, नो एफ इज सी। ये फायर्स है, ये ये हो गया फ्लेक्स है। तो सम फ्राइज आर नॉट फ्लेक्स, बिल्कुल सही है। ऑल फ्राइज आर फ्लेक्स नहीं है। सम माइक्रो चिप्स कैन बी फ्राइज, बिल्कुल है। ओनली 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट में है सम बर्ड आर फ्लावर, ओनली अ फ्यू फ्लावर आर लीव्स, ऑल लीव्स आर ग्रीन। तो पहला है नो बर्ड इज ग्रीन, गलत है। सम बर्ड आर ग्रीन, गलत है। इधर और कब आएगा? सम ग्रीन आर नॉट फ्लावर, गलत है। इधर 1 और 2। नेक्स्ट नेक्स्ट में है ओनली अ फ्यू कैंडीज आर लॉलीपॉप्स, ओनली बेरीज आर स्वीट, सम बेरी आर कैंडी, सम बेरी आर कैंडी, ओनली बेरी आर स्वीट, स्वीट यहाँ ला दिया और क्रॉस लगा दिया। सम लॉलीपॉप आर स्वीट नहीं, सम कैंडी आर नॉट बेरीज नहीं, नो बेरीज इज लॉलीपॉप नहीं। तो नन फॉलोज। इसको बाद में करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग वैसे कर सकते हैं। इफ द इन द सेम कोड लैंग्वेज, ये व्हाट इज द कोड ऑफ। अच्छा, तो इसमें हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? पोज मॉर्निंग ग्रोसरी फैमिली, मॉर्निंग ग्रोसरी फैमिलीज, LEFKEBREX। ये तो बहुत सिंपल है। ये तो देने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रू। कम्यूट ZAB, कम्यूट ZAB, कम्यूट ओके। LEF नहीं हो सकता, QIN नहीं हो सकता, हाँ पहला ठीक है। दूसरा डिनर HOS, डिनर सिर्फ नहीं है। TID नहीं हो सकता, REX नहीं हो सकता, HOS ये भी सही है। मॉर्निंग VOR, मॉर्निंग का VOR नहीं है। बोथ 1 एंड 2। कोड ये हो गया, किसके लिए है? QIN, QIN हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है? QIN फर्स्ट और सेकंड में। मॉर्निंग कम्यूट ऑफिस ईमेल्स, तो यहाँ से ऑफिस और ईमेल्स कॉमन आ रहा है। तो इसके अलावा कॉमन हमारे पास क्या दिया है? QIN, और दोनों में कॉमन है VOR। तो VOR इसमें कितने कॉमन नज़र आ रहे हैं? ऑफिस, ईमेल्स, कॉल्स। तो ऑफिस ईमेल्स, ईमेल्स तो VOR हो गया। तो ऑफिस का हो गया QIN का मतलब ऑफिस, ऑफिस तो आना ही चाहिए। तो ऑफिस आ गया। MUP, MUP कहाँ कहाँ है? सेकंड में है। तो बच्चा लंच और कॉल्स, तो लंच, ऑफिस लंच होगा, ऑफिस के साथ लंच आना चाहिए। अब बच गया TID। तो TID किसका होगा? ऑफिस लंच कॉल्स का ही होगा, ईमेल्स का हो नहीं सकता। दी कोड QIN, तो QIN हमने निकाला था, क्या दोनों में कॉमन था? हाँ निकाला था, ये हो गया था आपका ऑफिस का। अच्छा, इसके अलावा कोई इजी क्वेश्चंस पहले उनको करेंगे, ये इजी लग रहा है, इसको छेड़ूंगा मैं सबसे पहले। सिंगल वेरिएबल वाले। ओके, अब पजल और सिटिंग की बारी। तो सबसे पहले मैंने
कौन सा करना था, ये वाला। 10 पर्सन है, 2 पहले रो है, 5-5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। तो साउथ में देख रहे हैं ए से लेकर ई तक रो 1 वाले, ये नॉर्थ में देख रहे हैं एम से लेकर क्यू तक। एटलीस्ट 2 पर्सन एम और ओ, मिनिमम एम और ओ के बीच 2 पर्सन ओ एंड में है, तो ओ एंड में, ओ या तो इस एंड में है, 1 2 3 4 5, या तो यहाँ। क्यू सेकंड तो राइट ऑफ ओ, तो क्यू ओ के सेकंड राइट में, तो इसका मतलब ओ को यहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, एम या तो यहाँ, एम या तो यहाँ, मैंने नोट कर दी। जितना एम के राइट में उतना ही बी के लेफ्ट में, तो बी यहाँ, बी यहाँ। ई हु फेसिस बी इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो ई पी, तो ये हो गया कैंसल। 1 पर्सन ए और सी, ना तो ए ना तो ई, राइट ऑफ डी। क्या लिखा है, 1 पर्सन ए और सी, ना तो ए ना तो ई, राइट ऑफ डी। तो ए लेफ्ट में होगा, सी यहाँ आ गया, जो बच गया एम, एम यहाँ आ गया। ये तो बहुत सिंपल था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू फेस पी, सेकंड टू द राइट। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार ना चेक करना पड़े, टाइम वेस्ट तो ऐसे ही हो जाता है। अगर सी का रिलेशन ओ के साथ, डी का रिलेशन एन के साथ, तो कौन क्यू के साथ रिलेट करेगा। एक तो ए है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या लिखा है, जो हाँ बोथ सी एंड डी। कौन सा डिफरेंट है, डी ई, ए बी, एन पी, ओ क्यू, एम एन। हाँ, who among the following person sits at the end of the row, C O B M, C O B M B O, and sits dash to the left of M, मतलब third to the left of M, who is a neighbor of P। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल 2 है, तो इसको तो मैं नहीं करना चाहूँगा, पहले मैं सिंगल वेरिएबल वाला ही करूँगा। 6 पर्सन है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है लेकिन छोटा है, ये मैं पहले करूँगा उससे। तो चूज़ करना होता है किस तरह से करना है। यहाँ भी 2 वेरिएबल है, तो पहले मुझे लग रहा है ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा। तो 6, अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आसानी से बना सकूँ। हाँ, इसको मैं इस तरह से करता हूँ, मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा दोबारा से। ट्रेन, अच्छा 6 ट्रेन है, लीनियर रो है, साउथ में फेस कर रहे हैं, तो मैं नॉर्थ बनाऊँगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एस आगरा, ना तो पी ना तो एस एंड में। यू इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के राइट में यू, एंड में पी नहीं था। ना तो पी ना तो यू, एस के एडजेसेंट। एस पी और यू के एडजेसेंट। 2 ट्रेन यू और पुणे, तो या तो पुणे यहाँ होगा या तो पुणे यहाँ होगा। तो 1 2 3, इसमें तो 6 पूरे हो चुके हैं। एस ना एंड में था, एस ना पी और यू के साथ था, एस आगरा, इसके साथ आगरा यहाँ आ जाएगा। इसमें 4 हुए, एस यहाँ आ नहीं सकता, एस एंड, इसको होल्ड पे रखो। ट्रेन आर राइट ऑफ पी, आर ना तो पुणे ना तो मुंबई। आर पी के राइट में है, मुंबई नहीं जाएगा। आर पी के राइट में मतलब एक तो होगा ही होगा, और एक अगर होगा इसका मतलब एक कॉर्नर ये बचता है, एक कॉर्नर ये बचता है। तो एस को हम यहाँ बिठा नहीं पाएंगे पी के साथ, मतलब एस को ना यहाँ बिठा पाएंगे। तो एक अगर राइट में है तो एस ना यहाँ होगा, इसका मतलब ये हो सकता है। इसको चेक करते हैं। 1 ट्रेन क्यू और मुंबई, क्यू और मुंबई के बीच एक ट्रेन है, तो आर मुंबई नहीं था, तो क्यू मुंबई एक, यही बनेगा। ट्रेन कोलकाता इमीडिएट लेफ्ट दिसपुर, 1 2 3 4, तो ये दिसपुर हो गया, ये कोलकाता हो गया। हाँ, यही बन गया। तो इसको छोटा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अजमेर, अजमेर आर है, आर ही होगा, आसान था। कितनी ट्रेन आर के लेफ्ट में है, 3। डैश 4 टू राइट ऑफ क्यू, 1 2 3 4, एस या आगरा, एस। टी कहाँ जा रही है, पुणे। आर का रिलेशन आगरा के साथ, जो कि कैसे है, ओके। क्यू का रिलेशन दिसपुर के साथ, ओके। तो मुंबई के साथ कौन रिलेट करती है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आर्ट साइंटिस्ट। चलो करते हैं इसको भी। इसमें क्या दिया, आर्ट साइंटिस्ट है, लॉन्च सैटेलाइट मार्च में 5-16, फिर अप्रैल में 5-16, मई में 5-16, जून में 5-16, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया। और एक्स्ट्रा चीज़ दी है हमें सैटेलाइट्स। ई 16 मई, तो 16 मई में है, ई फिक्स है। और एकदम आफ्टर है एक्वा के,
डी इवन नंबर डेट इवन नंबर ऑफ डेज, इवन डेट इवन नंबर ऑफ डेज, डी या तो ये वहाँ या तो यहाँ। दो पर्सन डी और निक्स, तो डी अगर यहाँ आएगा तो निक्स दो तरफ आ सकता है, या तो डी यहाँ आएगा तो निक्स, हाँ यहाँ आ नहीं सकता, इसका मतलब डी को ही आना पड़ेगा। तो डी आएगा तो निक्स या तो यहाँ या तो टॉप पे। 4 सैटेलाइट निक्स और गैलीलियो, 1 2 3 4, गैलीलियो यहाँ भी आ सकता है। 1 2 3 4 गैलीलियो ई पे भी आ सकता है। तो अभी मैंने निक्स नहीं रखा है, तो मैं इसको रख देता हूँ। ई फिक्स था, डैश डैश था, डैश था, डी था, डैश था, डैश 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 डैश। तो यहाँ एक्वा था, निक्स कहाँ कहाँ था, निक्स या तो ये था, फिर 1 2 3 4 गैलीलियो ये था, या तो निक्स यहाँ था, गैलीलियो यहाँ था। आगे क्या लिखा है, एक साइंटिस्ट डी और ए इमीडिएट बिफोर एच, ये ए और एच साथ में आएंगे, ए और डी के बीच एक, तो कहाँ कहाँ आ सकता है, तो एच ए, यहाँ डी, अच्छा डी दिया है, डी और ए के बीच एक है, ए एच, यहाँ भी सेम ए एच। आगे फोबोस लॉन्च इमीडिएटली बिफोर ऑरा बट इन डिफरेंट मंथ, ओके डिफरेंट मंथ में होना चाहिए, इसका मतलब ऑरा यहाँ, फोब्स यहाँ, फोब्स हो गया, ऑरा हो गया। अब यहाँ इस केस में कहाँ कहाँ हो सकता है, इस केस में मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। 3 एफ बिफोर ऑरा, एफ ऑरा के पहले, ऑरा कौन सा था, ये था, तो एफ यहीं बच गया। 3 साइंटिस्ट एफ एंड बी, तो बी यहाँ आ गया। जी स्टिक्स टू सैटेलाइट हाइड्रा स्टिक्स, तो यही आ जाएगा, जी आ जाएगा, ये हाइड्रा आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था, कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना पड़ा। इफ़ द नेम्स ऑफ द सैटेलाइट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके गैलीलियो कौन सा साइंटिस्ट, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 2, ए के बाद जी, थर्ड पे एच। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च 5 ऑफ अप्रैल, एच और ट्रू, दो सैटेलाइट फोब से पहले गलत है। बी लॉन्च 5 मई सही है। एफ लॉन्च स्टार लिंक नहीं, ओनली 2। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन करेक्ट, डी हाइड्रा करेक्ट है, ई गैलीलियो करेक्ट है, इसका मतलब सारे करेक्ट होंगे। सी की लॉन्च डेट 16 जून, तो हमने ये भी कर लिया, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक पजल रहती है तो उसको करना ही होगा, टाइम हमारे पास काफ़ी है। तो 22 5 27, 3 मिसलेनियस। 7 कॉन्स्टेबल है, डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट सिटीज़ है। द कॉन्स्टेबल कोची टॉलर देन क्यू, ओह क्या क्या हो गया, क्यू अगर यहाँ है कोची एकदम ऊपर होगा। ओनली 2 शॉर्टर देन क्यू, दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे। एन एकदम टॉलर है, एन एकदम शॉर्टर है एस से, ना तो एस ना तो एस यहाँ, ना तो एन यहाँ, मतलब एस एन यहाँ आ नहीं सकता। एस एन ये एक तो ये हो सकता है, एस एन एक तो ये हो सकता है, तो मैंने दोनों लिख दिया। यहाँ पर कोची ये था। दो कांस्टेबल हैव डिफरेंट हाइट, एस और नागपुर, 1 2, इस केस में नागपुर यहाँ आ जाएगा, इस केस में भी नागपुर यहाँ आ जाएगा। ओ इज टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन सूरत, ओ एन से बड़ा सूरत से छोटा, ओ इसका मतलब सूरत यहाँ, ओ एन से बड़ा सूरत, ये कैंसिल हो जाएगा। भोपाल एकदम शॉर्टर है इंदौर से, तो दोनों एक साथ आएगा, तो इंदौर यहाँ, भोपाल यहाँ, दो स्पेस है। ना तो एम ना तो आर, नागपुर से यहाँ कौन कौन ही एम और आर नहीं, इसके अलावा जो बच गया वो हो सकता है, वो बच गया पी। और क्या लिखा है, जबलपुर इज शॉर्टर देन एम एंड क्यू, तो यहाँ जबलपुर आ जाएगा। ये एम और क्यू से शॉर्टर है तो एम यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, बस ये भी हो गया, बहुत सिंपल था। जो बच गया वो अमृतसर है। कौन सा कांस्टेबल अमृतसर एंड जबलपुर रिस्पेक्टिवली, तो क्यू एंड आर, इसको थोड़ा सा। कौन सा कांस्टेबल टॉलेस्ट है, एम और सूरत, बोथ बी एंड सी। हाउ मेनी कांस्टेबल टॉलर देन नागपुर, नागपुर से बड़े हैं 5। ट्रू कौन सा है, पी इंदौर से है नहीं है। एम टॉलर देन क्यू बिल्कुल है नहीं, शॉर्टर नहीं है। शॉर्टेस्ट जबलपुर बिल्कुल, सी भी है। दो पी और एस दो, हाँ बोथ सी एंड डी।
कांस्टेबल डैश इज सिलेक्टेड फ्रॉम डैश, कौन सा ट्रू है? एस भोपाल बिल्कुल है, ऑल ऑफ दीज भी दिया है, ओ नागपुर नहीं है, तो एस भोपाल ही आएगा। पेयर है एम एन ओ पी नहीं, ए बी सी नहीं, आर एस टी आर एस नहीं, जी एच नहीं, आई जे के एल एम एक हो गया, आई जे एन ओ पी क्यू आर एस एक। इन द कौन सा ए बी सी डी ई एफ जी आर एस टी एल एम एन आई जे के, तो पहला ही हो गया, यही डिफरेंस समझ आ गया। तो 29 हो चुके हैं, एक बच गया है, तो ये क्या है? सर्टेन पॉइंट है, ए 18 ईस्ट ऑफ एल, अगर एल यहाँ है, ए ईस्ट में है 18, जी ए के वेस्ट में कितना 8, तो ये जी और ए। एच मिड पॉइंट है एफ और एल का, एफ नहीं बैठा है, डी 16 साउथ ऑफ जी भी नहीं बैठा है, एस वेस्ट है डी के, एफ नॉर्थ एस के, जे 5 ईस्ट है एच के, जी क्या है? डी जी के ये था, डी जी के 16 साउथ, और एस 10 वेस्ट ऑफ, ये एस यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल एल के नीचे, एफ 22 नॉर्थ ऑफ एस, तो ये 16 है, तो यहाँ आ जाएगा एफ 22 हो गया। एफ और एल का मिड पॉइंट क्या था? ए एच इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ, यहाँ एच हो जाएगा, मतलब 3 3। और क्या लिखा है? जे ईस्ट में है एच के 5, तो जे लगभग यहाँ। विच ऑफ द ऑड? एफ जी क्या दिया? एफ जी हो गया, जी ए हो गया, एल डी हो गया, एच एस हो गया, एच एस, हाँ। तो ये मैंने कर दिए हैं। अब आप टाइम भी देख सकते हैं, काफ़ी बचा है, 4 से ऊपर मिनट है, तो सबमिट कर दो। ठीक है, बहुत ईजी थे, रीजनिंग तो बहुत ईजी था। आप एक्यूरेसी भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अटैम्प्ट टोटल स्कोर। ठीक है, एक्यूरेसी 100% है, 50 आउट ऑफ 50 है, 50 अटैम्प्ट थे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा गया है। रीजनिंग तो आपने 15 मिनट से कम में देख लिया था, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 मार्क्स फुल है, परसेंटाइल 100 होगा। लेकिन क्वांट में मैंने 15 मिनट में 19 क्वेश्चन कर लिए थे, अब देखेंगे परसेंटाइल। एक्यूरेसी सा तो हमें कोई लेना देना नहीं है, आपको जैसे कि पता है एस बी आई पी ओ का मॉक टेस्ट नंबर कौन सा था? 3, हाँ। परसेंटाइल चेक करते हैं, इंग्लिश की किया था। परसेंटाइल आप क्वांट में फिर भी देख सकते हैं 98.3 है, काफ़ी अच्छा किया, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड रही है अर्थमेटिक के अलावा, जो कि 19 क्वेश्चन मैंने किए, लास्ट के 5 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाया। रीजनिंग का तो ऑब्वियस सी बात है, 15 मिनट में हो गया था, तो 30 क्वेश्चन है। तो ये था आज का मॉक, जिसमें आपने चेक किया होगा स्पीड, खासकर रीजनिंग में, और क्वांट में भी अच्छी स्पीड थी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी है, तो क्वांट में भी कोई बुरा नहीं हुआ, जबकि मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिए थे लास्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉक टेस्ट हेल्पफुल रहेगा, कि किस तरह से हमने क्या गलतियाँ नहीं करनी है, किस तरह से हम फास्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।